तो गाइस इस एनीमे की शुरुआत होती है टाकाटो नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से, जो कि एक स्कूल बस में सो रहा होता है। तभी उसके पास उसकी एक क्लासमेट जिसका की नाम टोमोचिका होता है वो आती है और उसे जगा देती है। और टाकाटो की जैसे ही आँख खुलती है तो वो अपने आगे एक मॉन्स्टर को देखता है जिसने की उसके एक क्लासमेट को मार दिया था और दूसरे क्लासमेट को जान से मार रहा होता है। तभी टाकाटो शांति से उठता है और उस मॉन्स्टर पर एक माइक फेंक के मारता है ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। और माइक लगते ही वो मॉन्स्टर बस से दूर उड़ जाता है और टाकाटो देखता है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं, एक काफी बड़ा ड्रैगन है। और अब ये ड्रैगन फुल फोर्स से टाकाटो और टोमोचिका की तरफ बढ़ रहा होता है और इन दोनों को लगता है कि इन दोनों की आज जान जाने वाली है। पर तभी अचानक से वो जो ड्रैगन होता है वो जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे जान से मार दिया हो। और ड्रैगन को मरा देखने के बाद जो टाकाटो होता है वो अपनी सीट पर बैठकर अपना एक वीडियो गेम निकाल लेता है। और टोमोचिका उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि अभी अभी इनकी जान जाने वाली थी और ये भाई साहब बैठकर वीडियो गेम खेल रही है। फिर टाकाटो उसे रिलैक्स करने के लिए बोलता है और जब वे दोनों रिलैक्स हो जाते हैं तो टाकाटो टोमोचिका से पूछता है कि अब तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तो टोमोचिका बताती है कि दरअसल जब हम स्कूल ट्रिप पे निकले थे तो जब हमारी बस एक टनल के अंदर एंटर हुई और दूसरी तरफ से बाहर निकली तो हम इस वर्ल्ड में जब तक आ चुके थे पता नहीं कैसे। और फिर इसके बाद इस बस के अंदर एक लड़की आती है जो कि काफी सुंदर लग रही थी और वो अपना नाम सेज शियोन बताती है। और जैसे ही टीचर बीच में उसे रोकता है तो वो टीचर और ड्राइवर दोनों का काम तमाम कर देती है। और इसके बाद सभी बच्चों को बोलती है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमारे वर्ल्ड में तुम्हें बुलाया गया है क्योंकि हमारे वर्ल्ड में कुछ सेजिस राज करते हैं और जब उन सेजिस की कमी होती है तो हम दूसरे वर्ल्ड से कुछ बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें सेज ट्रेनिंग देते हैं। और आज से तुम्हारे पास 1 महीना है सेज बनने का। इसके बाद वो एक मैजिक को परफॉर्म करती है जिससे कि सारे स्टूडेंट्स की मैजिकल एबिलिटीज अवोकन हो जाती है। और वो बोलती है कि तुम सबको मैंने एक गिफ्ट दिया है जिससे कि तुम्हारे अंदर का जो मैजिक है वो अवोकन हो चुका है और अब अगले 1 घंटे में तुम्हारा एक टेस्ट स्टार्ट होगा जिसमें कि जो जिंदा बच गया वो आगे सेज ट्रेनिंग करेगा। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और सभी बच्चे देखते हैं कि उनके आगे एक विंडो अपीयर हो चुकी है जिसमें कि उनकी स्किल्स की डिटेल्स लिखी होती है। और सभी बच्चों में से एक लड़का बाहर आता है जिसका की नाम होता है सुगुरु और ये इन सब का लीडर होता है। और ये सबको बोलता है कि अपनी अपनी स्किल्स एक पेपर पर लिखकर मुझे दो ताकि हम उस खतरे के लिए प्लान बना सकें। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि काफी सारे बच्चों की स्किल्स अभी तक अवोकन नहीं हुई। इसका मतलब है कि इन बच्चों के अंदर कोई भी मैजिकल एबिलिटीज नहीं है। और इन्हीं बच्चों में से होते हैं शिजुओका, यूचिरो, टाकाटो और टोमोचिका। फिर सारी के सारी क्लास के बच्चे एक दूसरे के साथ प्लान बनाते हैं और फिर उनका फाइनल प्लान होता है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे सीधा सिटी की तरफ और जो ड्रैगन है वो इन चारों को खा जाएगा। और देखते ही देखते सारी क्लास के बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और वे बस को लॉक करके जाते हैं ताकि ये यहाँ से भाग न जाए और ड्रैगन उनके वापस से पीछे न आए। फिर उसके बाद ड्रैगन आता है और शिजुओका और यूचिरो को मार देता है। पर टाकाटो और टोमोचिका उस ड्रैगन के हमले से बच जाते हैं। अब टोमोचिका टाकाटो से पूछती है कि तुमने जैसा कि देखा कि वो ड्रैगन अचानक से जमीन पर गिर गया तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो तुम्हारी एबिलिटीज थी? एबिलिटीज और मेरी? अरे नहीं, वो अपने आप गिर गया। मेरे पास कोई एबिलिटीज ही नहीं है। जैसा कि तुमने देखा था मैं तो पूरे टाइम सो रहा था। देखो मेरे से झूठ मत बोलो। अरे सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो पहले हम इस बस से बाहर निकलते हैं। और वे दोनों उस बस की एक खिड़की से वहां से बाहर निकलते हैं और चूज कर रहे होते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए क्योंकि एक तरफ होते हैं पहाड़, एक तरफ फॉरेस्ट और एक तरफ सिटी। तभी वे सिटी की तरफ से देखते हैं कि 3 बच्चे जो कि उनके क्लासमेट्स होते हैं वो उनकी तरफ उड़कर आ रहे होते हैं। और इन बच्चों का नाम होता है फुकुहारा, हिगाशी और हानाकावा। और टाकाटो उनको आता देख टोमोचिका से पूछता है, क्या मैं इन्हें जान से मार दूं? हाँ, अगर किसी के क्लासमेट उसकी तरफ उड़ के आते हैं तो हाँ, हमें उन्हें मारना चाहिए ना। अकल नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। और तुम्हें याद ना हो तो ये वही क्लासमेट्स हैं जो हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ कर गए थे। अरे बुद्धू रुक जाओ, हमें एक बार इनकी बातें तो सुन लेने दो। और फिर वे तीनों वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ड्रैगन मर चुका है। और वो उनसे पूछता है, तुम लोग जिंदा कैसे हो? क्योंकि ये ड्रैगन एक काफी पावरफुल ड्रैगन था और तुम लोगों के पास तो कोई स्किल भी नहीं थी तो तुम कैसे इसे हरा सकते हो? तब टोमोचिका पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तब वे बताते हैं कि वो टोमोचिका को ज़ॉम्बी बनाने आए थे ताकि वो उनके साथ हमेशा के लिए दोस्त बनकर रह सके। पर अब टोमोचिका जिंदा है तो वो उसे अपना ज़ॉम्बी नहीं बना सकते। और टोमोचिका को उनकी इन बातों पर काफी गुस्सा आता है। और उन्हीं में से एक लड़का जिसका की नाम होता है फुकुहारा, वो उन पर एक बड़ी सी फायरबॉल से अटैक करता है। पर उसने ये अटैक इसलिए करा था ताकि वो उन्हें अपनी मैजिकल एबिलिटीज दिखा सके। पर जो टाकाटो होता है वो उसे उसी टाइम जान से मार देता है और बोलता है कि तुम लोग जहाँ पर खड़े हो वहीं पर खड़े रहो। तभी हिगाशी आगे बढ़ता है पर टाकाटो उसे भी जान से मार देता है।
अब बचता है सिर्फ हानाकावा, जो कि अपनी जगह पर खड़ा रहता है। और फिर टाकाटो उनसे बोलता है कि तुम लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहे हो, जबकि तुम भी हमारे साथ ही आए हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि टोमोचिका को यहाँ से लेकर जा सकते हो? वो दरअसल हम इस वर्ल्ड में पहली बार नहीं आए, हम पहले भी इस वर्ल्ड में आ चुके हैं और हमने कई सालों तक यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करा है, जिससे कि हम तुम लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, हम ही वो बंदे हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड के डीमन लॉर्ड को हराया था। साफ झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। टोमोचिका, क्या तुम मुझे बता सकते हो इन तीनों में से कोई भी एक बार भी स्कूल के लिए एब्सेंट हुआ हो? नहीं, पिछले 1 साल में तो एक भी दिन नहीं हुई है एब्सेंट। अरे एक्चुअली बात ऐसी है, हम इस वर्ल्ड में कई सालों तक रहे थे, पर रियल टाइम वर्ल्ड में सिर्फ 3-4 घंटे बीते थे। तो इसका मतलब है अगर तुम तीनों अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हो तो हम भी वापस जा सकते हैं। तो तुम मुझे बताओ कि हम वापस कैसे जाए? पर हानाकावा को ऐसा कुछ नहीं पता होता। वो बोलता है कि जैसे हमने डीमन लॉर्ड को हराया था, हम अपने आप वापस से उसमें टेलीपोर्ट हो गए थे। और फिर हानाकावा उससे पूछता है कि तुमने इन दोनों को कैसे मार दिया, जबकि तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिकल एबिलिटीज नहीं है। तब टाकाटो बताता है कि अगर मैं किसी के बारे में भी सोचूं कि वो मर जाए तो वो मर जाता है। और धीरे धीरे करके हानाकावा टाकाटो के पास आता है ताकि वो उसे मार सके। पर टाकाटो बताता है, ध्यान रखो, अगर कोई मेरे बारे में मुझे मारने के लिए सोचता है तो मेरे को पता चल जाता और वो ऑटोमेटिकली मर जाता है। तो तुम अपना जो अटैक है वो अपने पास ही रखो। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुमने अभी मेरे पर हमला करने की कोशिश करी है। अरे रुक जाओ यार, मुझे मारो मत, मैं तुम्हारा क्लासमेट ही तो हूँ। पर तुमने अभी हमला करने की कोशिश करी। चलो एक काम करो, तुम मुझे अपना सर्वेंट बना लो। और फिर ऐसा बोलकर वो अपनी जेब में से एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट निकालता है, जिसे कि पहनने के बाद वो जिसे भी सबसे पहले देखेगा वो उसका स्लेव बन जाएगा। और वो अपने गले में उस आर्टिफैक्ट को पहनता है और टोमोचिका को देखता है, जिसकी वजह से अब वो जो फुकुहारा होता है वो टोमोचिका का स्लेव बन चुका होता है। पर टोमोचिका अपनी ओनरशिप टाकाटो को ट्रांसफर कर देती है और टाकाटो उसे बोलता है कि एक काम करो, तुम है ना उस जंगल की तरफ जाओ और वहाँ पर खड़े रहो। और फिर उसे जबरदस्ती जंगल की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उसका स्लेव बन चुका है वो उसके किसी भी ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। और फिर जाने से पहले टाकाटो उसके पास से उसके सारे पैसे ले लेता है, क्योंकि इसने 2-3 साल यहाँ पर लेवल अप करा है, जिसकी वजह से इसे काफी सारे पैसे भी मिल गए थे। तो अब ये सारे पैसे टाकाटो के हो जाते हैं और ये दोनों एक सिटी की तरफ निकल जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं उस सियोन नाम की सेज को, जिसके के पास एक असिस्टेंट आता है। वो सारा इंसिडेंट बताता है कि कैसे सारे क्लासमेट कुछ 4 जनों को छोड़कर सिटी की तरफ निकल गए थे, पर अचानक से उस ड्रैगन की मौत हो चुकी है। 2 क्लास एस हीरो भी मर चुके हैं। और यहाँ पे ये एस क्लास हीरो फुकुहारा और हिगाशी को बोल रहा है। पर वो शियोन पूछती है कि एक बात बताओ, किसी भी हीरो ने इंस्टेंट डेथ वाली एबिलिटी अवेकन करी? अभी हम श्योर तो नहीं है, पर जहाँ तक है नहीं करी होगी। तो बस और कुछ मुझे पूछना ही नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट यहीं पर खत्म होती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं टाकाटो और टोमोचिका को, जो कि एक टाउन की तरफ जा चुके होते हैं और वहाँ के गार्ड्स गेट को बंद करने वाले होते हैं। पर तभी उससे पहले ये दोनों वहाँ पर जल्दी से भागते हुए जाते हैं और दोनों गार्ड्स उन्हें सिटी के अंदर बुला लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर आता है उस टाउन के सोल्जर्स का लीडर मासाहिको। और मासाहिको को लेडी शियोन ने काम दिया था कि जितने भी अदर वर्ल्डर्स हैं उनकी किसी न किसी तरह से हेल्प करो। और ये बात सुनकर टाकाटो मासाहिको से बोलता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम हमें कैपिटल पे जाने का रास्ता बताओ। पर मासाहिको उसकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो सुबह से अदर वर्ल्डर्स की हेल्प कर रहा था और अब वो ये करते करते बोर हो चुका था। तो वो उसे बोलता है कि रात हो चुकी है और वैसे भी तुम टाउन में आने से लेट हो गए। मैंने पहले ही तुम्हारे सारे क्लासमेट्स को टाउन की तरफ और कुछ बंदों को फॉरेस्ट की तरफ का रास्ता दिखा दिया था, तो अब तुम चाहो तो कल तक का वेट कर सकते हो। या फिर टोमोचिका की तरफ वो देखकर बोलता है, तुम मेरे कमरे में आ सकती हो। और टोमोचिका टाकाटो का हाथ पकड़कर उसे टाउन की तरफ ले जाती है, जहाँ पर वे दोनों कुछ डेमी ह्यूमंस को देखते हैं और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हो। तभी पीछे से एक डेमी ह्यूमन जिसका कि नाम मैरी होता है वो उनके पास आती है और उन्हें बोलती है कि क्या आप अदर वर्ल्डर्स हो जो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया की हेल्प करने आए हो? हाँ, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? पर तुम हमारी हेल्प करना क्यों चाहोगी? वो एक्चुअली क्या है कि मैं अदर वर्ल्डर्स के साथ फ्रेंडशिप कर रही हूँ, ताकि अगर आगे जाकर मुझे उनकी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो इन फ्यूचर में मेरी हेल्प कर दे। और उसकी एक्सप्लेनेशन इन दोनों को अच्छी लगती है तो वो उससे हेल्प लेते हैं और टोमोचिका काफी सारी शॉपिंग कर लेती है। और इतने में ज्यादा शाम हो जाती है। तभी इन दोनों के चारों तरफ काफी सारे डेमी ह्यूमंस आ जाते हैं और ये लोग दिखने में गुंडे लग रहे थे और ये गुंडे मैरी ने ही बुलाए थे। दरअसल इस वर्ल्ड में जो सेजिस होते हैं वे इन डेमी ह्यूमंस के साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं। इस वजह से ये सारे डेमी ह्यूमंस उन्हें काफी ज्यादा हेट करते हैं। इसलिए टाकाटो और टोमोचिका जैसे छोटे मोटे सेजिस को ये काफी परेशान करते हैं और इन्हें लूट लेते हैं। पर टोमोचिका मैरी को वार्न करती है कि तुम्हें लग रहा है पता नहीं है कि
टाकाटो कितना पावरफुल है। पर मैरी को लगता है कि ये दोनों यहाँ से बच के जाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और क्योंकि उसने अभी तक टाकाटो की कोई पावर्स नहीं देखी तो उसे लगता है कि टाकाटो की पावर्स अभी तक अवेकन नहीं हुई है। और तभी टाकाटो को उसके इस धोखे से काफी गुस्सा आता है और वो अपने पीछे जितने भी डेमी ह्यूमंस खड़े होते हैं उन्हें मरने के लिए बोलता है और वो तभी मर जाते हैं। और अब बारी थी टाकाटो को अपनी पावर्स की लिमिट देखने के लिए एक्सपेरिमेंट करने की। फिर वो एक डेमी ह्यूमन को बोलता है तुम आधे मर जाओ, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो किसी का हाथ तो किसी के पैर को मार देता है, और वो इनके जिस भी ऑर्गन को मार रहा था तो वो उस ऑर्गन का अब यूज नहीं कर सकते थे। उसकी ऐसी पावर्स देखकर जो मैरी होती है वो उसके आगे भीख मांगने लग जाती है कि उसे यहाँ से जिंदा जाने दिया जाए। पर टाकाटो को पता था अगर उसने इसे जिंदा छोड़ा तो वो इसकी पावर्स के बारे में सबको बता देगी और इसे इन फ्यूचर काफी दिक्कत होगी, तो वो इसलिए मैरी को मार देता है। पर मैरी और उसके साथी वहाँ पर नहीं मरते और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो टोमोचिका टाकाटो को बोलती है लग रहा है तुम्हारी पावर्स की लिमिट हो चुकी है। अरे नहीं, वो अभी आगे जाकर मर जाएंगे, मैंने उनके मरने के केस में टाइम लिमिट लगाई है। और असलियत में भी वे जब आगे जाते हैं भागते भागते तो वे अचानक से गिर जाते हैं, इसका मतलब वे अब मर चुके हैं। अब तभी इन दोनों को अपने चारों तरफ कुछ गार्ड्स दिखाई देते हैं और ये दिखने में कुछ रॉयल गार्ड्स लग रहे थे। तभी इनका लीडर जिसका कि नाम एडल गार्ड होता है वो आगे आता है और इन दोनों को बोलता है कि तुमने उन्हें कैसे मारा। तब टाकाटो उन्हें अपनी पावर्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताता और बोलता है कि वे अचानक से अपने आप मर गए। पर एडल गार्ड को पता होता है कि इसने ही इन लोगों को मारा है, पर वो टाकाटो को फोर्स नहीं करता अपनी एबिलिटी बताने के लिए, क्योंकि असलियत में वो भी इनसे डरा हुआ था। पर फिर वो उन्हें डांटते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें ना पता हो, अगर तुम उन्हें नहीं मारते तो भी हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ ही रहे थे, पर हम वेट कर रहे थे कि कब वे तुम्हें किडनैप कर अपने बेस पर लेकर जाएंगे ताकि उसके बाद हम ये बीमारी जड़ से खत्म कर दे। पर टाकाटो उन्हें सॉरी बोलता है और फिर एक होटल में चला जाता है जहाँ पर वो अपने और टोमोचिका के लिए अलग अलग 2 कमरे लेता है। और जब टोमोचिका अपने कमरे में बैठी होती है तभी उसके आगे एक गोश्त आती है और टोमोचिका उसे देखकर डर जाती है। पर वो गोश्त उसे बताती है कि मैं तुम्हारी गार्डियन एंजल हूँ। और टोमोचिका को उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। गार्डियन एंजल और तुम, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि जब हमारे ऊपर ड्रैगन ने हमला करा था तो ये गार्डियन एंजल कहाँ सो रही थी? तो मैं नहीं लगता गार्डियन एंजल का काम होता है अपने ओनर को प्रोटेक्ट करना। तब वो गार्डियन एंजल बताती है जैसा कि तुम्हें पता है अभी अभी मैं तुम्हारे आगे आई और वैसे ही तुम डर गई। तो तुम्हें नहीं लगता अगर मैं बस में तुम्हारे आगे अचानक से आती तो तुम भी डर जाती? और वैसे भी मैंने तुम्हें ऑलरेडी प्रोटेक्ट करा है। तुमने मुझे प्रोटेक्ट करा है किससे? सेज शियोन के उस गिफ्ट से। थैंक यू तुम मुझे बोल सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें उसके उस गिफ्ट से बचाया जिससे कि तुम्हें कुछ नई नई एबिलिटीज मिल जाती। तुम इसे बचाना बोलती हो, तुम्हारी वजह से ही मेरे सारे क्लासमेट्स मुझे उस बस में अकेले छोड़ गए थे। देखो मुझे पता है तुम्हें लग रहा है कि उस सेज ने तुम लोगों को कुछ गिफ्ट दिया, पर एक्चुअल में वो गिफ्ट से ज्यादा एक कर्स है, क्योंकि अब तुम्हारे जितने भी क्लासमेट्स हैं वो सेज शियोन के अंडर है और वो जब चाहे जिसे चाहे मार सकती है और उन पे पूरा कंट्रोल कर सकती है। और हाँ, वैसे भी मैं वहाँ पर इसलिए आगे नहीं आई क्योंकि अगर मैं आती तो तुम्हारे साथ जो लड़का है टाकाटो वो मुझे वहीं पर मार देता। और फिर इसके बाद अगला दिन होता है और वो होटल के लॉबी में आती है जहाँ पर वो टाकाटो को एक मेड के साथ देखती है जिसका कि नाम सेलेस्टीना होता है। और फिर टाकाटो उसे अपनी सारी ज्वेलरी दे देता है ताकि सेलेस्टीना उन ज्वेलरी को इन्वेस्ट कर सके और उसके बाद उसे 2 ट्रेन की टिकट मांगता है ताकि वो कैपिटल में जा सके। पर टोमोचिका को काफी अजीब लगता है क्योंकि इसने अभी अभी एक स्ट्रेंजर को अपनी सारे ज्वेलरी और पैसे दे दिए। पर टाकाटो बताता है कि ये एक्चुअली यहाँ की एक सर्वेंट है जिनका की काम अपने ओनर के फाइनेंस को मैनेज करने का होता है। तो इसे ज्वेलरी देकर मैंने हम दोनों की सेफ्टी ही ली है, क्योंकि अगर हम इतना सारा माल लेकर ट्रेन में जाते तो वो चोरी भी हो सकता था। और फिर ये दोनों ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और अब टाकाटो भी उस गार्डियन एंजल को देख पा रहा था। और तभी दूसरी तरफ हम नाइट्स कैप्टन को देखते हैं जिसका की नाम एडल गार्ड होता है और वो एक डेमी ह्यूमन जिसकी की टाकाटो ने आइस को जान से मार दिया था। इसका मतलब कि ये अब अपनी आंखों को यूज नहीं कर सकता। उसे लेकर एक सेज जिसका कि नाम लियान होता है उसके पास गई होती है और लेन अब उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करने वाली होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किसी यूजर के पास इंस्टेंट डेथ एबिलिटी है। और इन नाइट्स की बात सुनकर उसे टाकाटो पे पूरा शक हो जाता है। तो वो अब उस डेमी ह्यूमंस की जो आइज होती है उसे वापस से रीग्रो करने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा था। उसके बाद वो सोचती है अगर मैं इसे वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दूं तो हो सकता है कि इसकी जो आई साइट है वो वापस आ जाए। वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद उसकी जो आइज थी वो वापस नहीं आई होती। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो टाकाटो और टोमोचिका ट्रेन में जा रहे थे उस पर अचानक से एक अटैक हुआ होता है और एक वार्निंग की साउंड आती है जहां पर एक वार्निंग दी जा रही कि एक सेज जिसका कि नाम सांटोरू है वो एक
एग्रेसर नाम के एक रोबोट से लड़ रहा है और वे दोनों वहाँ पर लड़ रहे होते हैं। तो टोमोचिका टाकाटो को बोलती है, क्यों ना कि तुम इन दोनों को हरा दो। हराने का मतलब तुम्हारा मारना होता है ना। हाँ, वैसे भी इन्होंने हमें परेशान कर दिया। अच्छा खासा हम अपनी ट्रेन में जा रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि अगर कोई हमें हार्म पहुंचाना चाहे तो ही हमें अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना चाहिए? और वैसे भी उसने जो हमला करा था वो इंटेंशनल नहीं करा था। और तभी जो सांटोरो होता है वो उन पर एक जानबूझकर इंटेंशनल हमला करता है, जिसके बाद जो टाकाटो होता है वो उसे अपनी एक बार सोचते ही जान से मार देता है। और वो जो एग्रेसर होता है वो टाकाटो के आगे आकर झुक जाता है और उससे अपनी जान बचाने के लिए बोलता है। पर टाकाटो बोलता है कि मैं तुम्हारी जान क्यों बख्शूं? तो वो बताता है कि मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड में जाने का, कि मैं तो सिर्फ अपने वर्ल्ड में वापस जा रहा था, पर तभी इस सेज ने मेरा रास्ता रोका और ये मेरे से लड़ने लग गया। तुम अपने वर्ल्ड में वापस जा रहे थे, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। तो क्यों ना तुम मुझे भी अपने वर्ल्ड में ले जाओ, तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। तब वो एग्रेसर टाकाटो को बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे वर्ल्ड पर कोई भी खतरा है, और वैसे भी तुम काफी पावरफुल हो। मैं बदले में तुम्हारी कोई भी हेल्प कर दूंगा। चलो अच्छा, तुम अगर मुझे अपने वर्ल्ड में नहीं लेकर जा सकते तो तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस कैसे जा सकता हूँ? तब वो एग्रेसर टाकाटो को बताता है कि अगर तुम्हें अपने वर्ल्ड में वापस जाना है तो तुम्हें चाहिए होगी काफी ज्यादा एनर्जी और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, और जो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बता सकता है, जिसने कि तुम्हें इस वर्ल्ड में समन करा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शियोन को, जिसके के पास लेन आई होती है, और वे दोनों एक बार्गेन करते हैं जिसमें कि लेन को एक डार्कनेस नाम की मॉन्स्टर को हराना था। और अब हम दूसरी तरफ जंगल में टाकाटो और टोमोचिका को देखते हैं, जिनकी की ट्रेन टूट फूट चुकी थी और अब उन दोनों को हानाबुसा सिटी की तरफ जाना था। पर अब क्योंकि ट्रेन टूट चुकी थी तो अब वे पैदल ही हानाबुसा सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। और फाइनली पूरी एक दिन की मेहनत के बाद वो हानाबुसा सिटी में पहुंच जाते हैं। और वहां तक पहुंचने तक उन पर काफी सारे जानवरों ने हमला करा था, पर टाकाटो ने अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल कर सबको जान से मार दिया था। तो टोमोचिका टाकाटो से पूछती है, जैसा कि तुम्हें पता है हमने इतने सारे जानवरों को आते हुए मारा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो पावर है उसकी कोई लिमिट है? फिर टाकाटो बताता है कि जहां तक उसने नोटिस करा है उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा अपोनेंट हो या फिर वो अपोनेंट टाकाटो से कितना ही ज्यादा पावरफुल हो, अगर उसने सोचा कि वो मर जाए तो वो मर जाता है। अब टोमोचिका और टाकाटो सिटी की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर टाकाटो देखता है कि पूरी सिटी की चारों तरफ बैरियर लगाया हुआ है। फिर वो मैप में देखकर एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर एंट्री करने के बाद होटल का मालिक उनके आगे आता है, और इसका मालिक और कोई नहीं, इनका एक क्लासमेट यूकी टाचिबाना ही था। और उसके पास काफी सारी बॉडीगार्ड्स थी, और उन्हीं बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड इनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो? तब वे बताते हैं कि हम भी टाचिबाना के साथ इस वर्ल्ड में समन करे गए हैं। और फिर टाचिबाना उन्हें चुप करवाकर सीधा टोमोचिका से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ये बात काफी कॉन्फिडेंस से पूछता है, पर टोमोचिका उसे मना कर देती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे सारे क्लासमेट्स अपने अपने लेवल बढ़ाने गए हैं ताकि वो जल्दी से सेजिस बन जाए, पर जहाँ तक मैं तुम्हें देख रही हूँ तुमने होटल खोला है, तो तुम्हारा लेवल अप करने का कोई प्लान नहीं है क्या? तब टाचिबाना बताता है कि उसको जो स्किल मिली है उसे बोलते हैं डोमिनेटर। और जब सारे क्लासमेट्स एक साथ मिल रहे थे तो वहीं पे एक हारुतो नाम का लड़का था, जिसने कि टाचिबाना को बताया कि एक जो डोमिनेटर होता है उसका काम होता है और लोगों के साथ अपने कनेक्शन बनाना, और फिर वो जिसके साथ अपना कनेक्शन बनाता है जितना लेवल अप उसका होता है, टाचिबाना के भी लेवल अप उसी स्पीड से होएगा, क्योंकि इसकी स्किल इसे एक चेन के थ्रू लेवल अप करने की मैजिकल एबिलिटी देती है। तो अब बस ये डंजन्स में जाता है और मॉन्स्टर्स को मारकर उन्हें टेम कर लेता है, जिससे कि जब मॉन्स्टर्स और दूसरे मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो इसका भी लेवल अप साथ साथ बढ़ता है। और जो टाचिबाना है वो इंसानों के साथ भी अपना कनेक्शन बना लेता है, जैसे कि अभी पिछली सिटी में इन्हें एक मेड मिली थी जिसने कि इनके फाइनेंस को मैनेज करने की हेल्प करी थी, वो भी इसी की एक सर्वेंट थी। अब टाकाटो और टोमोचिका उसके होटल के दो अलग अलग कमरों में चले जाते हैं, और टाचिबाना भी एक डंजन में चला जाता है ताकि वो अपना लेवल अप और ज्यादा स्पीड से कर सके। अब तभी टोमोचिका की वो गार्जियन एंजल उसके आगे आती है और बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने नजर रखी हुई है। तो टाचिबाना को थोड़ा खतरा महसूस होता है और वो टाकाटो को कॉल करती है, और जैसे टाकाटो भी अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, और वो फिर अपनी एबिलिटी से उसका काम तमाम कर देता है। और जो इन पर नजर रख रही थी वो और कोई नहीं, टाचिबाना की ही एक बॉडीगार्ड जिसका नाम एरिका था वो थी। और अब टाकाटो टोमोचिका के कमरे में जाता है और उसके बाद होटल स्टाफ को कॉल कर देता है कि होटल लॉबी में एक डेड बॉडी पड़ी है। और वही दूसरी तरफ डंजन में टाचिबाना के पास भी एक न्यूज आती है कि उसकी एक सर्वेंट एरिका उसकी डेथ हो चुकी है।
और टाचिबाना को टाकाटो और टोमोचिका पर शक होता है और वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रीजा और चेल्सी, ये दोनों भी इसी की सर्वेंट होती है, उन्हें टाकाटो और टोमोचिका के पास भेज देता है। पर तभी उसके आंखों के आगे एक डीमन आता है जिसका कि लेवल 100 होता है। पर टाचिबाना इसे आराम से हरा देता है और हराते टाइम इसकी काफी ज्यादा पिटाई सी हो जाती है, पर हराते टाइम इसको काफी ज्यादा इंजरी हो जाती है। तो उसकी एक सर्वेंट उस डीमन को हील कर देती है और फिर टाचिबाना उसके साथ एक बॉन्ड बनाकर उस डीमन को उसी डंजन में छोड़ देता है। और वहीं दूसरी तरफ लेन और डार्कनेस के बीच में लड़ाई हो रही होती है और लेन की पावर्स होती है कि वो एक सेज है और इसके साथ साथ वो एक वैम्पायर भी है, प्लस इसको इमोर्टैलिटी का भी मैजिकल एबिलिटी मिली हुई है। तो वो डार्कनेस पर काफी सारे हमले करती है, पर डार्कनेस काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसलिए डार्कनेस पर उसके हमलों का कुछ असर नहीं होता और वो सिटी की तरफ आगे बढ़ता जाता है। और लेन को समझ में आ जाता है कि वो अकेले डार्कनेस को नहीं हरा सकती। और वहीं दूसरी तरफ हम होटल में देखते हैं जहाँ पर टाकाटो और टोमोचिका होटल से जा रहे होते हैं, पर तभी उनके ऊपर एक आइस से हमला होता है और ये आइस से हमला रीजा ने करा था और इन दोनों को रीजा ने अपने आइस के हमले से फ्रीज कर दिया होता है। पर टाकाटो आइस को भी जान से मार देता है अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी से और उन्हें आजाद देखकर रीजा उन पर वापस से हमला करने की कोशिश करती है। पर जो टाकाटो होता है वो रीजा की मैजिकल वॉन्ड को तोड़ देता है और उससे जाकर पूछता है कि तुम मैजिक का अब इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही, वो तुमने मेरी वॉन्ड तोड़ दी, तो इसका मतलब है कि तुम बिना वॉन्ड के मैजिक यूज नहीं कर सकती। हाँ, इस वर्ल्ड में बिना वॉन्ड के मैजिक करना नामुमकिन होता है। तभी टोमोचिका पर भी किसी ने अटैक करा होता है, पर जब टोमोचिका उसे काउंटर करती है तो वो देखती है कि ये हमला एक डोल ने करा था। और इसी बीच जो रीजा होती है वो अपनी दूसरी वॉन्ड निकालने की कोशिश करती है, पर टाकाटो उसे जान से मार देता है। और ये जो डॉल्स होती है वो चेल्सी नाम की एक सर्वेंट ने भेजी थी। अब चेल्सी अपनी सारी डॉल्स को बोलती है कि टाकाटो और टोमोचिका को जान से मार दो, और जैसे डॉल उन पर अटैक करती है तो टाकाटो सबको जान से मार देता है, सारी की सारी डॉल्स का काम तमाम कर देता है। और फिर वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं जहाँ पर चेल्सी बैठी होती है और टाकाटो इससे पहले उसे मारता चेल्सी उसके आगे घुटने टेक देती है और उसे टाचिबाना के सारे सीक्रेट्स बता रही होती है। और ये सब कुछ टाचिबाना डंजन में से देख रहा होता है और उसे चेल्सी के इस बिट्रेयल से काफी गुस्सा आता है और वो अपने बग्स से इन पर हमला कर देता है और चेल्सी की भी मौत हो जाती है। अब टोमोचिका टाकाटो को बोलती है कि तुम इन बग्स को मार क्यों नहीं रहे। तब टाकाटो बताता है कि अगर उसने इन बग्स को मारा तो ये बग्स उन्हीं पर गिर जाएंगे और इन्हें अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। पर ये बग्स फिर भी काफी खतरनाक है क्योंकि ये चाहे तो हमें सफोकेट कर जान से मार सकते हैं, तो हमें इनका इलाज जल्दी से जल्दी करना होगा। और तभी डंजन में से टाचिबाना भी उन बग्स को ऑर्डर करता है कि टाकाटो को मार दो, पर टोमोचिका को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। पर जो टाकाटो होता है वो अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी से टाचिबाना को जान से मार देता है, जबकि वे काफी दूर होते हैं तो वो उसे सेंस कर उसका काम तमाम कर देता है। और जैसे टाचिबाना मर जाता है तो सारे के सारे बग्स भी आजाद हो जाते हैं, पर वे बग्स नहीं मरते। तो टोमोचिका टाकाटो से पूछती है कि तुमने टाचिबाना को मार दिया, पर फिर भी ये बग्स यहाँ से क्यों नहीं जा रहे। तब टाकाटो बताता है कि बेशक टाचिबाना मर चुका है, पर सिर्फ और सिर्फ उसका कंट्रोल ही बग्स पे से हटा है, बग्स तो अभी भी जिंदा ही रहेंगे ना। और वहाँ पर डंजन में टाचिबाना जैसी जमीन पर गिरता है तो उसके सर्वेंट्स उसे हील करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी लक नहीं होता क्योंकि अब वो मर चुका है तो उसे हील कर कुछ फायदा नहीं मिलता। और अब टाकाटो और टोमोचिका होटल से बाहर निकलते हैं जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि वो इस होटल से एस्केप कर चुके हैं, पर उनके आगे आ जाते हैं काफी सारे ज़ॉम्बीज। और अब ये दोनों इन ज़ॉम्बीज से कैसे फाइट करेंगे ये देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो इसलिए सबसे पहले तो भाइयों लाइक कर दिया तो चलो अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। टिल देन बाय बाय।